कम्युनिटी की ग्रोथ, एजुकेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये दोनों चीज़ों पर डिपेंड होती है। और ऐसे इनिशिएटिव्स को जो लेते हैं और जो प्रमोट करते हैं, उनका एक अहम रोल होता है इस सोसाइटी को रिफॉर्म करने। ओके, तो सबसे पहला कॉन्ग्रेचुलेशन, मुबारक मैं रिफा को दूंगा। उसके बाद एक पर्सनालिटी होती है जो एक कंफर्ट जोन में रहती है, यानी जॉब करना है, 9 to 5 जाना है, सैलरी मिलेगी, दिवाली की छुट्टी मिलेगी, है ना, खुश है, चल रहा है। और एक जो रहता है वो थोड़ा बेचैन रहता है। वो कौन है? वो एक ताजीर है, इज अ बिजनेसमैन, इज अ एंटरप्रेन्योर। तो यहां जितने भी बैठे, जिन लोगों को मैं सुन रहा था, दे आर फ्रॉम द सेकंड कम्युनिटी। सो माय congratulations to you again and a round of applause for all of you. Please go ahead, appreciate yourself. हम जिंदगी में सब करते हैं, लोगों को भी अप्रिशिएट करते हैं, अपने आप को कभी अप्रिशिएट नहीं करते हैं। अपने आप को भी अप्रिशिएट करना स्टार्ट करो। ये होगी सेकंड कम्युनिटी। अब उस सेकंड कम्युनिटी में मेरे ख्याल से ये जो प्रोग्राम का मैसेज, आप लोगों ने मैसेज भी देखा होगा ना व्हाट्सएप पे इसका, मेरे ख्याल से अमीन भाई 1 महीने से चल रहा है, 20 डेज। अब वो सेकंड कम्युनिटी में से जो रिप्रेजेंट करने वाले अपने बिजनेस को, अपने अपने बिजनेस को, ये कुछ रेयर परसेंटेज है, यानी कि उस पर मैं आऊंगा, उस पर फोकस मत कीजिए, ये रेयर परसेंटेज है जिन्होंने इतनी फिक्र की कि अगर मैं ताजीर हूं तो ऐसे प्रोग्राम में जाकर शिरकत करूं जहां पे मुझे कुछ सीखने मिलेगा। जैसे संकेत सर ने बताया, बहुत सारी अच्छी बातें इन्होंने बताई है, सीखने मिला। वी आर लकी दैट ही इज हियर। तो ये तो वो सेकंड लेवल से भी ऊपर हो गया। तो एक थर्ड क्लैप अपने लिए दोबारा, क्योंकि आप वो फिक्रमंद एंटरप्रेन्योर्स हो। प्लीज। तो आइए, आज का जो मौजू है वो है मार्केट रिसर्च। और ये मार्केटिंग का एक अहम, यानी एकदम क्रूशियल जो है वो इंग्रेडिएंट है, और अनफॉर्चुनेटली सबसे ज्यादा निग्लेक्टेड किया गया भी इंग्रेडिएंट है। यानी मैं बहुत सारे बिजनेसमैन से बात करता हूं तो उनको तो पहले बताना पड़ता है कि मार्केट रिसर्च होता क्या है, राइट? तो ये चीजें जो है आज हम डिटेल में थोड़ा सा देखेंगे, जितना वक्त, एक्चुअली इसको जो टाइम बहुत लगता है, बट आई ट्राई टू कवर इट इन से अराउंड 30 मिनट्स सो। तो आइए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सुपर पावर क्यों है। एक सुपर पावर है, ओके। अब मिलते हैं दो बिजनेसमैन से। पहला बिजनेसमैन है, he does what he knows। बिजनेस करने स्टार्ट किया है, बिजनेस करने आया है, मैं ये चीज जानता हूं, मैं बनाना जानता हूं, मैं मैन्युफैक्चर करना जानता हूं, मैं ये सर्विस देना जानता हूं, मैंने इसकी ट्रेनिंग ली है तो मैं दूंगा। मेरे पास जानकारी है, मैं जानता हूं इसको करना है तो मैं मार्केट में डालूंगा। एक बिजनेसमैन वो है, ओके। मैं चाहूंगा कि हर जो स्लाइड या हर चीज अपने आप को रिलेट करते जाओ। कहां पे, आई एम नॉट गोइंग टू स्पीक इट आउट, या अपने आप को आपको रिलेट करना है कि मैं कहां पढ़ता हूं, देन द इंप्रूवमेंट स्टार्ट। इंप्रूवमेंट का सबसे पहला, क्योर का सबसे पहला स्टेप क्या है? मर्ज को समझना। जब तक मैं मर्ज को नहीं समझूंगा मैं उसको क्योर नहीं कर पाऊंगा। डॉक्टर भी वही करता है ना। तो हमको पहले समझना पड़ेगा कि ये बिजनेसमैन है, उसके पास एक हुनर है, टैलेंट है, नॉलेज है, वो उस तक उसने सीखी हुई, वो मार्केट में लाके देना चाह रहा है। ही इज डूइंग व्हाट ही वांट्स और व्हाट ही नोज। देन वी हैव द सेकंड बिजनेसमैन, knows what has to be done। पहला कौन था? does what he knows।
मैं जो जानता हूं वो मैं तुमको दे रहा हूं। सेकंड वाला क्या है, वो जानता है कि करना क्या है, मार्केट क्या चाहता है। मैं तो लाके दे रहा हूं प्रोडक्ट, मार्केट भी है क्या उसका। बिजनेस या मार्केटिंग जो वर्ड है, मेरी ख्वाहिशों के अलावा सबसे ज्यादा चलता किसके पास है, किसकी वजह से, जेब कौन ढीला करने वाला है, मेरा कस्टमर। मैं अगर कोई चीज ला रहा हूं जो मुझे बहुत ज्ञान है, उसके काम का नहीं है। संकेत सर ने बताया अभी आप लोगों को, भाई अगर घुटनों का दर्द है, घुटनों के दर्द की बात करो ना, राइट। तो वो जानना कि मेरे कस्टमर को क्या चाहिए, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हम जब बिजनेस में आते हैं, सबसे पहला हमारा फिक्र क्या होती है, भाई करूंगा क्या, कैपिटल क्या है, दुकान कहां पे लूं, कस्टमर कहां से पकड़ूं। एक चीज को भूल गए, मार्केट। जिस समंदर में मैं खेलने वाला हूं, मैंने कश्ती बनाई, मैंने कपड़ा लगा दिया, सेल कर दिया, सब कुछ ले लिया, खलासी ढूंढ लिए, सब कुछ कर लिया, स्टाफ ले लिया। अब मुझे समंदर ही पता नहीं कहां तेड़ है, कहां ऊंच है, कहां नीचे, कहां चट्टान है, और मैं निकल पड़ा। तो आधे तो बंदरगाह के पास ही, एक साल में आप देख ले तो दुकान बंद। आधे थोड़ा समंदर में जाके, फिर समंदर में अपने अलग भंवरे हैं, जब आधे समंदर में पहुंचोगे तो तब तो आपने दिखाना चालू करेगा जलवे, वहां फेल। बिकॉज आवर प्रिपरेशंस हैव बीन वेरी इनवॉलेंटरी। किसी ने बोल दिया बिजनेस करना है, पेरेंट्स ने फैमिली बिजनेस में लगा दिया, या देखा भाई करीम या भाई सलीम बिजनेस कर रहे हैं तो मैं भी करूंगा। तो मोटिवेशन इज डेफिनेटली नीडेड, बट साथ साथ प्रिपरेशन एंड होमवर्क इज ऑल्सो नीडेड। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल, जो डिफरेंस मैंने आप लोगों को बता दिया ऑलरेडी कि दोनों बिजनेस में फर्क क्या है, दैट वाज द मेजर डिफरेंसेस। बिजनेस छोड़ो, एक सिंपल एग्जाम्पल बताता हूं। बच्चे हमारे, जब हमारे बच्चों का करियर चुनना होता है, हमने बेटे को करा दिया इंजीनियरिंग, किसी को मेडिकल में डाल दिया, किसी को डेटा साइंस सुना, आजू बाजू वालों ने बोल दिया तो डाल दिया। 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख की फीस हम देते नहीं देते। क्या चल रहा है आजकल मेडिकल का, क्या भाव चल रहा है, भाव बोलता हूं मैं तो, ट्रेड है वो, देते नहीं देते। पता चलता है 1 साल 1.5 साल के बाद में, अब बेटा तो इंटरेस्टेड नहीं है। आपने कॉलेज की इंफॉर्मेशन ली, आपने हर जगह की इंफॉर्मेशन ली, बेटे से तो इंफॉर्मेशन, घर में मार्केट रिसर्च कर लिया होता, भाई उसका इंटरेस्ट एक है नहीं। 15 लाख रुपए आप वेस्ट कर दोगे 2 सालों में। लेकिन 25,000 की एक कैरियर काउंसलिंग का टेस्ट होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट। वो हमारे में से कितने लोगों ने अपने बच्चों के लिए कराया, ईमानदारी से हाथ उठाओ। माशाल्लाह, वेरी गुड, वेरी गुड। 25,000 का एप्टीट्यूड टेस्ट हम लोग नहीं करवाते, 15 लाख के कोर्स में डाल देते हैं, 2 साल के अंदर हाथ जला देते हैं। यही काम हम बिजनेस में भी करते हैं। हम मार्केट टेस्ट नहीं करते, हम प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, फिर प्रोडक्ट अच्छा है, मार्केट गलत है। प्रोडक्ट अच्छा है, मार्केट में ऑलरेडी सैचुरेशन है। पिछले 3 साल पहले अगर आप मुमरा के कितने लोग हैं, मुमरा में कितने लोग, जरा हाथ उठाएं, मुमरा से कितने लोग हैं, है ना। पिछले 3 साल में चाय की दुकान देखी थी कितनी बढ़ गई थी। एवले चाय, ये चाय, वो चाय, हर 5 दुकानदार में एक चाय, ब्रांडेड चाय। प्रोडक्ट अच्छा है, ठीक है, लेकिन इतना ओवर सैचुरेटेड मार्केट में आप डालोगे तो एक पाई शेयर होता है ना, एक पाई होती है, उसके अंदर से ही कस्टमर वॉलेट अपना स्पेंड करता है, कहां से मिले। खैर, तो आते हैं मार्केट रिसर्च पर। एंड व्हाट इज मार्केट रिसर्च? बेसिकली आप लोगों ने में कितने लोगों ने भूल भुलैया देखा है, मेज देखा है, एसएल वर्ल्ड गए हैं, संडे स्पेंड करने हम लोग मॉर्निंग आए हैं, है ना। संडे टाइम होता है फैमिली टाइम, फिर भी हम मॉर्निंग टाइम में स्पेंड करना है। वी आर इन्वेस्टिंग आवर टाइम हियर, लेट अस बी चीयरफुल, है ना। लेट्स गेट इनटू दैट, ठीक है। कितने लोगों ने मेज देखा है, हाथ ऊपर कीजिए।
कितने लोगों ने देखा है? देख, अच्छा मेज क्या होता है? भूल भुलैया। आप अंदर चले जाते हो, भटक जाते हो, क्योंकि उसको रचना ही उसकी वैसे की, उसको बनाया गया ऐसा है कि अंदर उसका तो काम आपको भुलाना। ठीक है, अब आप कंफ्यूज, करना क्या है समझ में नहीं आ रहा। यहां भी जाऊं तो दीवार आ जाती है, वहां भी जाता हूं सब जगह से दरवाजे बंद है। अब होता यह है कि मान लीजिए उस मेज के बाजू में एक 7 मंजिला बिल्डिंग है और ऊपर आपका फ्रेंड बैठा हुआ है बाइनोकुलर्स लेके, उसके पास मोबाइल फोन है, आपके पास मोबाइल फोन है। अब वो फोन पे आपको बताता है सलीम भाई राइट लो, लेफ्ट लो, सीधे जाओ, लेफ्ट लो, राइट लो। 3 सेकंड 3 मिनट के अंदर मेज के बाहर रहीम भाई ने सलीम भाई को बता दिया। अब रहीम भाई में कुछ ऐसी कोई खास ऐसी कुछ ज्ञान है क्या, नॉलेज है क्या? नहीं। क्यों बता पाए वो? अगर रहीम भाई खुद वो उसमें आ जाएंगे तो क्या होगा? भूल भुलैया में भूल जाएंगे ना। तो रहीम भाई ने कैसा बता दिया उनको कि भाई आप सीधा निकलो, राइट लो? कैसे कैसे बोल पाए? थोड़ा माइक हम लोग ऑडियंस में भी दे दें क्या अमीन भाई? ऑडियंस में भी थोड़ा सा माइक दे दें तो वील हैव अ क्वेश्चन आंसर सेशन ना, थोड़ा सा वो इन्वॉल्वमेंट रहता है। जी, इन सर को माइक दो। जी इनको ही। जी, तो सर रहीम भाई ने क्या अलग किया और क्यों कर पाएंगे? वो दिएगा पानी। वेरी गुड। उनके पास नजर की बात नहीं होती है, नजरिए की बात होती है। और भी कि अगर मैं ऊपर से देख के बता रहा हूं तो मैं आपको बता सकता हूं आपको लेफ्ट राइट कहां लेना है, राइट? तो ये चीजें मार्केट रिसर्च आपको देता है। इससे हमको पहले पता चला, अरे भाई मैं मार्केट में इन्वेस्ट करूंगा, टाइम इन्वेस्ट करूंगा, मैं पैसे इन्वेस्ट करूंगा, मेरी मेहनत डालूंगा। तो जब मैं इतना सब डाल रहा हूं तो थोड़ा भाई मार्केट भी तो देखता चलो कि मैं कहां डालने वाला हूं मेरे अगले जिंदगी के 10 साल, 15 साल, 20 साल। हो सकता है मेरा खानदानी पेशा बन जाए, मेरा जनरेशन इसको फॉलो करे, भाई उस चीज की तैयारी थी। तो ये चीज हमको मार्केट रिसर्च बताती है। तो थोड़ा सा जानते हैं हम लोग कि मार्केट रिसर्च होता क्या है। ओके, तो मार्केट रिसर्च अगर आप देखते हैं, थोड़ा सा सिस्टमैटिक गैदरिंग एंड एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट अ मार्केट इंक्लूडिंग टारगेट ऑडियंस। अब ये है आपका जो डेफिनेशन, टेक्स्ट बुक डेफिनेशन, ठीक है? ये ओवरऑल लेवल पे है, किताबी है, छोड़ो इसको, ये सिर्फ टेक्स्ट बुक के लेवल पे देखने, एग्जाम पास करने के लिए ठीक है। अब जानते हैं अपने ग्राउंड लेवल पे मार्केट रिसर्च हम लोग कैसे करते हैं। हर थोड़ा सा इसको थोड़ा सा डायगोनल करो। मार्केट रिसर्च क्यों? व्हाई इज मार्केट रिसर्च इंपॉर्टेंट? हेल्प्स अंडरस्टैंड। सबसे मेजर हमारे बिजनेस का पार्ट कौन है? कस्टमर, जिसके लिए हम हर चीज बना रहे हैं, हम प्रोडक्ट ला रहे हैं। प्रॉफिट इज अ बाई प्रोडक्ट। अगर आप प्रॉफिट के लिए बिजनेस में आ रहे हो, यू आर पार्ट बिजनेसमैन। आप पैशन के लिए आ रहे हो, आप थोड़े से और बिजनेस, थोड़ा लेवल आपका बढ़ेगा। बट इफ यू आर कमिंग टू सॉल्व अ कस्टमर्स नीड गैप, देन यू आर अ ट्रू बिजनेसमैन। प्रॉफिट कमाने एयरटेल भी आता है, टेलीकॉम इंडस्ट्री, और जियो भी आता है। फर्क क्या है? वो पहला प्रॉफिट नहीं सोचता, पहले ही थिंक्स अबाउट द कस्टमर। आपको इतना सहूलत करा देता, 500 रुपए का मोबाइल किसको याद है? पहला पकड़ा दिया हाथी हाथ में, घास तो आपको लाना है भाई, कमाने तो वाला मैं घास पे हूं। इट्स अ माइंड गेम, इट्स हाउ यू चेंज, हाउ यू थिंक। प्रॉफिट कमाने निकला हूं, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, बिजनेस क्यों करा बेटा? प्रॉफिट करना है। पॉलिटिशियन क्यों बनना है? सोशल वर्क करना है। मतलब भाई साहब 2 करोड़ रुपए इलेक्शन, कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में इज्जत से हारने के लिए भी 35 लाख रुपए लगते हैं। 35 लाख खर्चा करके सोशल वर्क करने आ रहे हो,
सजेस्ट करता हूँ बिल्डिंग की सेक्रेटरी बनो, सोशल वर्क वहाँ होता है, जब 3 बजे पानी नहीं आता तो लोग उठाते हैं, एंड दैट्स अ थैंकलेस जॉब। सोशल वर्क करना है, सारे कॉर्पोरेटर्स को बोलता हूँ पहले वहाँ से चालू करो। कमिंग बैक टू बिजनेस, सो इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड योर कस्टमर। मैंने बनाया किसकी, मेरे कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है। आप मैन्युफैक्चरिंग में हो सकते हैं, आपका बैग्स का बिजनेस है, मेरे कस्टमर के नीड। अगर मैं मेरे खुद का कस्टमर होता, मैं एक बिजनेस से क्या चाहता। आप खुद एक कस्टमर हो बहुत सारे प्रोडक्ट्स के, है ना, तो उसका पेन पॉइंट क्या है। 1000 मेरे जैसे इस बिजनेस में लोग हैं सर, बैग्स बनाने वाले आज इंडिया में कितने होंगे। Right. Then how am I different? Why am I different? See that a thing na hamesha, there is only one life. Boss, there is only one life. You do your best or you do your worst. Only it affects you. किसी चीज में पूरी मेहनत डालो या नहीं डालो वो आपके ऊपर है, रिजल्ट भी आपको वैसे ही मिलेगा। सो आपके कस्टमर को जानना बहुत जरूरी। कस्टमर को जानने के लिए आपको उससे नीड गैप समझने पड़ेगा, उससे बात करना पड़ेगा, वो बिजनेसेस सक्सेसफुल होते हैं। अमेजोन क्या बेचता है, अमेजोन क्या देता है, अमेजोन का प्रोडक्ट क्या है, Dapat रिक्वायरमेंट। ओके, और कोई भाई यहां से, अमेजोन का क्या है, वेरी क्विकली माइक्स, fulfillment का फुलफिलमेंट। क्या फुलफिलमेंट करता है, नीड फुलफिलमेंट करता है। ओके, और ओला क्या करता है, ओला क्या सर्विस देता है, वेतन आया कुछ तो बस ऐसे टैक्सी सर्विस। ओला टैक्सी सर्विस के पहले भी, ओला इंडिया की सबसे पहली टैक्सी सर्विस है। उसके पहले कौन सी आई थी, मेरू, मेरू के पहले कौन सी थी, कुल कैब, कुल कैब के पहले कौन सी थी, काली पीली। इस ओला डज नॉट प्रोवाइड टैक्सी सर्विसेज, शॉप, इट प्रोवाइड्स कन्वीनियंस दैट द टैक्सी कम्स टू योर डोर स्टेप। याद है नागपाड़ा जंक्शन में खड़े रह के, भाई जाएगा जे, भाई कुर्ला जाएंगे, टैक्सी वाले काली पीली की मन्नत नहीं भाई हम तो एयरपोर्ट जाएंगे। ओला के पहले भी टैक्सी सर्विस मैरू थी, कुल कैब थी, लेकिन ओला ने क्या दिया, कन्वीनियंस, बटन दबाओ घर के नीचे गाड़ी आती है, कम रेट में आती है। उसने ये नहीं देखा, उसका फोकस ये नहीं था कि मेरे कस्टमर को आलीशान गाड़ी चाहिए, एसी चाहिए, ठीक है वो तो मिलेगा, मेरे कस्टमर का पेन पॉइंट क्या है, कहीं नीचे उतरे तो गाड़ी नहीं मिल रही है, रिक्शा वाले मुंह बना रहे हैं, दैट इज अ पेन पॉइंट, दैट इज नोइंग योर कस्टमर। ओके, लेट्स, कस्टमर तो हो गया, मेजर दूसरा कौन है भाई साहब, मेरे पड़ोस के दुकान वाला, मेरे पड़ोस के गाले वाला, मेरे कंपटीशन इन द मार्केट। कंपटीशन को समझना और कंपटीशन से सीखना बहुत जरूरी है। दैट इज अ रीजन। अच्छा, आपका सर, आपका बिजनेस क्या है, टूरिज्म का शायद, राइट सर। आपके बिजनेस में कितने प्लेयर्स होंगे मुंबई में या मुब्रा में, मुंब्रा में कितने होंगे, 10 होंगे ना। डोंट टेल मी द नेम्स, वी डोंट वांट टू हैव द नेम्स ऑन रिकॉर्ड। ये 10 प्लेयर्स हैं मुंब्रा में ना, इसमें से कंपटीशन आप कितने को समझते हो, सब में नहीं मुंब्रा में, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, मुंब्रा में 10 है, 10 के 10 तो कंपटीशन नहीं हो, सब कर रहे हैं धंधा, 10 में से कितनों को आप कंपटीशन समझते हैं, नाम नहीं लेना है किसी का, 1 2 3 4 जो आपको लगता है कंपटीशन है, एक ही होएगा। ओके, देन दैट इज रियल गुड, पढ़िए, बट एक है। अब 10 थे, 10 में से मैं एक को ही कंपटीशन मान रहा हूं, बाकी 9 को तो मैं कंपटीशन में समझ नहीं रहा हूं, ठीक है वो एक अलग बात है, अलग लेवल है, लेकिन जो एक को मैं मान रहा हूं उसको किसी ना किसी रीजन की वजह से मजा, लोग कंपटीशन कौन है ये मानने में बहुत हिचकिचाते हैं। वेरी ऑनेस्ट ऑफ हिम, आई थिंक बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम। तो यानी कि देन ही एक्सेप्ट्स कंपटीशन हैज समथिंग, you have to also learn from competition. उसकी मार्केटिंग कैसी है, what he does best,
वहाँ पे कस्टमर्स क्यों आ रहे हैं, वहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं। अगर मैं उनका कस्टमर होता, वो मुझे किस तरह से सर्व कर रहे हैं, मैं अपने कस्टमर को कैसे सर्व कर रहा हूँ, क्या अलग है। हर फील्ड में अप्लाई होता है। आप चाहे मैन्युफैक्चरिंग में रहें, आप चाहे सर्विस इंडस्ट्री में रहें, आप चाहे कंसल्टेंसी में रहें, जब तक कि मुझे नहीं पता चलता है कि मेरा कंपटीशन क्या कर रहा है, और कंपटीशन तो जरूरी है, कंपटीशन तो हमको सिखाने वाली चीज है। और कभी भी अपने फील्ड में एक ऊंचे लेवल वाले कॉम्पिटिटर में ऊंचा चुनो यार। जब बड़े आदमी से टक्कर होती है तो अपना भी तो लेवल बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, हैं? अगर मैं सेम टू सेम लेवल पे करूंगा क्या सीखूंगा। अगर टॉप लेवल पे अगर मैं compete करता हूं, देन आई एम ऑल्सो लर्निंग उसका स्केल ऑफ थिंग्स। सो कॉम्पिटिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कॉम्पिटिशन को समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज मेक अ नोट। उसमें बहुत सारी चीजें होती है, मिस्ट्री शॉपिंग होती है, उसमें मैं आगे आ जाऊंगा। लेट्स मूव ऑन। सेविंग मनी एंड टाइम। एक छोटा एग्जांपल देता हूं। एक पिकल मैन्युफैक्चर बनाने वाले, ओके, बहुत सालों से ट्रेडिशनल अचार बना के बेच रहे हैं, बिक रहा है। अचानक मार्केट कुछ सालों से ड्रॉप हो गया। अरे कितने सालों से बना रहे हैं, ट्रेडिशनल है, नानी का अचार चल रहा है सब जगह पे, अभी अचानक क्या हो गया। किसी ने सलाह दी मार्केट रिसर्च करो। कुछ ग्रुप डिस्कशंस किए, कुछ लोगों से बात किए, कुछ अचार जो कंज्यूम करते हैं उनसे बात की। पता ये चला कि आज का जो जनरेशन है अचार तो चाहता है, लेकिन वो हेल्थ कॉन्शियस भी है। वो तेल और जो स्पाइसेस हैं वो उनको थोड़ा सा टेस्ट पसंद है आपका, लेकिन मैडम आपके इसमें तेल ज्यादा है, किसी ने कह दिया। किसी ने मैडम मिर्ची थोड़ा सा स्पाइसी, थोड़ा सा आपका वो लग रहा है, थोड़ा सा ये चीज अनऑर्गेनिक लग रहा है। रिसर्च किया, प्रोडक्ट को चेंज लाया, नई टैगलाइन दी, ट्रेडिशनल आचार नाउ विथ एन ऑर्गेनिक हेल्दी विचार। एंटायर मार्केट चेंजेस। या तो वो करते रहिए जो जिंदगी भर कर रहे हैं, देन इट इज नॉट योर बिजनेस, यू आर नॉट अ बिजनेसमैन, देन यू आर डूइंग अ जॉब। रोज जा रहा हूं, शटर खोल रहा हूं, कर रहा हूं। बिजनेसमैन होता है जो चेंजेस, कीप्स थिंकिंग। ये सारा ज्ञान आपको वहां से मिलेगा। गो टू द नेक्स्ट। हेंस बेटर सक्सेस। जो एक डिसीजन लेता है वर्सेस जो एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेता है, दोनों में से सक्सेस के चांसेस किसको ज्यादा है? सब आंसर्स। सेकेंड वन, इंफॉर्मेशन। और आज हम लोग इंफॉर्मेशन एज में, भाई इंफॉर्मेशन इज फ्री। पहले जमाने में लाइब्रेरी में जाना पड़ता था, मार्केट में जाना पड़ता था। अभी इतने सारे रिपोर्ट्स आपको अवेलेबल है मार्केट में, नहीं है, फ्री है। अब क्या होता है, बहुत सारे लेक्चर्स में जब जाते हैं हम लोग, भाई ये करो वो करो। सर वो सब ठीक है, करना कैसे वो तो बताओ सर। जाते जाते वो तो सुनने आया हो, करना क्या है ना। मार्केट रिसर्च कैसा करना? तो उसके दो, मार्केट रिसर्च में दो फील्ड्स है, प्राइमरी रिसर्च, सेकेंडरी रिसर्च। प्राइमरी रिसर्च क्या होता है? वो रिसर्च जो हम खुद जाके करते हैं, अपने लेवल पे जाके सर्च करते हैं, अपनी मेहनत से लोगों से बात करके 1 to 1 डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है। सेकेंडरी रिसर्च क्या होता है? नेट से या कहीं और थर्ड पार्टी से हमको इंफॉर्मेशन मिलता है। यहाँ पे मोटिवेशनल का पूरा अरेंजमेंट किया हुआ है, स्टैटिक मुझे यहीं से मिल रही है मिल रही है ना, तो अच्छा है, हमारे लिए भी चार्ज है, थोड़ा सा चार्जिंग होते रहते। प्राइमरी रिसर्च क्या है? प्राइमरी रिसर्च आप कैसे कर सकते हैं? सिंपल सा चीज है, सर्वे फॉर्म होता है, आपको एक छोटा सा सर्वे फॉर्म बनाना है, ठीक है। अपने कस्टमर्स जब आते हैं, जब कस्टमर्स आए, बैग लिया, कुछ ले लिया, सभी को नहीं पूछा। अच्छा, मार्केट रिसर्च सबसे बड़ा फंडा क्या है? सारे मार्केट में घूमना नहीं है। मार्केट रिसर्च हमारे घरों के किचन में होता है। आप लोगों को पता है मार्केट रिसर्च हमारे घरों के किचन में होता है। जब हमारे घर में खाना चढ़ाया जाता है, खाना पका या नहीं पका देखने के लिए क्या करते हैं हम लोग? कितने दाने उठाते हैं?
2 या 4, उससे पता चलता है माल। दैट इज कॉल्ड सैम्पलिंग इन मार्केट। आपको सारे कस्टमर से बात नहीं करना, कुछ हिस्सा। अच्छा, कुछ हिस्सा भी आपको सेलेक्ट जब करना है तो आपको देखना है, क्योंकि आपके कस्टमर्स आपको पता है, आपको याद है। खाली अच्छे कस्टमर्स, मेरे को फील गुड फैक्टर नहीं कराना है, मेरे को सीखना है और रिसर्च से। खाली अच्छे मेरे कस्टमर से बात करो। कुछ कस्टमर्स जो हैप्पी है, 3 या 4 कस्टमर्स जिनकी कंप्लेंट्स आई है, कुछ कस्टमर्स जो न्यूट्रल है, कुछ कस्टमर्स मुंबई बेस्ड है या लोकेशन वाइज, एज वाइज आपको सेग्रीगेट करके आप उनसे बात कीजिए। छोटा सा फॉर्म है, आपके वहाँ है, 5 मिनट नहीं लगेगा। सर ये फॉर्म आपको ऑनेस्टली भर के देना है, उसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है, समझ जाती है कि मेरा कस्टमर क्या। और आप लोग एक बात याद रखिए, बड़े बड़े कंपनियों ऑर्गेनाइजेशंस को मैंने देखा हुआ है जो अपने हाइपोथेसिस में रहते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो परफेक्ट कर रहे हैं। यार हम जो एसी केबिन में बैठ के हमारे जो डिज़ाइन हो रहा है, हमारी जो मार्केटिंग बोल रही है, ज़बरदस्त है। जब फील्ड पे उतरते हैं तो धज्जियाँ उड़ जाती है उनके प्रोडक्ट आइडियाज़ की। सबसे बड़ा एग्जांपल दूँ, वन ऑफ माय क्लाइंट्स इन मार्केट रिसर्च, जिनके लिए मैं कंसल्टेंसी करता हूँ, टाटा नैनो। जब नैनो की टीम आई थी और उन्होंने जब बात की तो उन्होंने बोला सर नैनो फेल होने का एक रीज़न क्या है। मैं आई वॉज डूइंग पैन इंडिया रिसर्च फॉर देम, फोकस ग्रुप डिस्कशंस। तो सर आपकी मार्केटिंग पिच रॉन्ग है। आपने इंडिया में आपकी गाड़ी को बोला अफोर्डेबल कार, इकोनॉमिकल कार। सर वो तो सही है, सही है, लेकिन इंडिया में गाड़ी लेना हर एक के लिए एक इमोशनल अपील है, मोर देन अ फंक्शनल वैल्यू। आप अगर बोलते हो कि मेरी पहली गाड़ी मेरी जिंदगी की अफोर्डेबल कार है, मैं तो मेरे रिश्तेदारों में क्या बोलूंगा। बच्चे तो बोल रहे पापा रिक्शा ले लो, नैनो मत लेना। ये हालत हो गई थी, हुई थी नहीं हुई थी। तो करना क्या चाहिए था? करना ये चाहिए था, यू शुड हैव प्रोजेक्टेड दैट एज अ स्मार्ट चॉइस। सिटी में आप रह रहे हो, आप बड़ी गाड़ी लेके नहीं घूम रहे हो, दिस इज अ स्मार्ट चॉइस फॉर यू टू मैन्यूवर मूव। दिस कुड ऑल्सो बी अ फर्स्ट कार, दिस कुड ऑल्सो बी अ सेकंड कार। अब बंदे का तो हो यार, मेरे को स्मार्ट बोला। पर्सपेक्टिव चेंजेस, इट्स ऑल अबाउट वर्ड्स। पर्सपेक्टिव, आप लोगों को नजरिया अलग दिखाएंगे, उसके लिए तो नजरिया समझना पड़ेगा लोगों का। तो क्वेश्चन है, अपने कस्टमर, मैन्युफैक्चरिंग में हो आप लोग, कोई भी फील्ड में, हर एक फील्ड में अप्लाई होता है। जो भी मैं बोल रहा हूँ हर फील्ड पे अप्लाई होता है। आपके टूरिज्म वालों को आप फॉर्म दे सकते हो, सर लास्ट टाइम मैंने, आप टेस्टिमोनियल्स कलेक्ट करते हो, पब्लिश करो, पूछो लोगों से। किसी का मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है यहाँ पे, आपका बिजनेस है सर, आप बिल्कुल उनसे बात कर सकते हो। और खाली प्रोडक्ट के बारे में नहीं होता है, टाइम लाइन्स, आर वी गिविंग यू ऑन टाइम, बहुत सारी चीज़ें हैं। एट द एंड एनीबडी हु वांट्स टू कंडक्ट मार्केट रिसर्च कैन ऑलवेज, आई एम देयर, ऑलवेज देयर टू हेल्प एंड गाइड एट योर लेवल्स, विल कम टू दैट। सेकेंडली, मिस्ट्री शॉपिंग एट अ कॉम्पिटिटर आउटलेट। कॉम्पिटिशन का शॉपिंग मॉल है, किसी ने बताया किसी का मॉल है यहाँ पे। किनका मॉल है यहाँ पे? किसी का मॉल है, ठीक है। किसी का रेस्टोरेंट होटल वगैरह कुछ है, ठीक है। चॉकलेट के बारे में आपने बताया था, ओके गुड। ट्राई ऑल्सो। तो मिस्ट्री शॉपिंग क्या होती है? आप एज अ, मिस्ट्री शॉपिंग सिंपल हर कोई कर सकता है, इसके लिए कोई एजेंसी हायर करने की जरूरत नहीं। आप एज अ कस्टमर बनते हो, अगर आपका रेस्टोरेंट है, आप दूसरे कंपटीशन के रेस्टोरेंट पे जाते हो, वहाँ पे आप हर चीज़ नोट करते हो। मैंने ऑर्डर दिया, मेनू कार्ड से लेके, प्राइजेस से लेके, मैंने ऑर्डर कब दिया, कितनी देर में आया, क्लीनलीनेस क्या है, फला फला, एवरीथिंग्स, राइट। यहाँ तक कि लोग टिप कितना छोड़ के जा रहे हैं, छोड़ के जा रहे हैं या नहीं जा रहे। मेरे होटल में तो कोई छोड़ता नहीं है, यहाँ छोड़ के जा रहा है। क्या रीजन है? व्हाट मेड हिम सो हैप्पी? स्मॉल स्मॉल थिंग्स। मिस्ट्री शॉपिंग अभी मैं बहुत शॉर्ट में कवर कर रहा हूँ। अपने डीलर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स के खुद जाओ, या किसी को। अब ये मार्केट से एजेंसीज क्यों हायर की जाती है? क्योंकि दे आर न्यूट्रल। अभी आप अपने रिटेलर के पास जाओगे या डिस्ट्रीब्यूटर के जाओगे, उसको पता है, वो आपके बाद तारीफ ही करेगा, आप सलीम भाई चाय पिला के। न्यूट्रल जब रिसर्च एजेंसी जाती है, दे गेट यू न्यूट्रल रिपोर्ट्स। कंपटीशन में जाओ, उनके रिटेलर से मिलो, आप कस्टमर बन के आपके कंपटीशन के उधर जाके बात करो, देखो कैसे सर्विस। सीखने लायक बहुत कुछ है, उसको इम्प्लीमेंट करो। थर्ड थिंग इज
फोकस अब ये होता है थोड़ा सा एक ऑर्गेनाइज मार्केट रिसर्च बिग बजट वाला आता है, जहाँ पे फोकस ग्रुप डिस्कशंस होते हैं जो हम लोग करते हैं मोस्टली. दिस वी डू फॉर कंपनीज लाइक टाटा, महिंद्रा, ऑटो इंडस्ट्री में मेरा है, आई डू फॉर गूगल, फेसबुक, ये हमारे क्लाइंट्स है, ये हम लोग वी डू दैट. अब सेकेंडरी रिसर्च में वी हैव अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन कमिंग फ्रॉम वेरियस सोर्सेस. इंटरनेट, हर एक फील्ड का आपके पास. एक्सपोर्ट वाले कौन थे अभी यहाँ पर? एक्सपोर्ट्स के फील्ड में आपको पूरा इंफॉर्मेशन डिटेल्स गवर्नमेंट साइट्स पर है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट. अवेयरनेस क्रिएट करो, जानो, गेट कनेक्टेड टू इंस्टीट्यूट्स लाइक दिस, यू विल गेट टू. फ्री है. एक संडे को बैठे हो 3 घंटे 4 घंटे इतना सीख लोगे, 3 साल मार्केट में रह के अपन नहीं सीख पाए. बहुत सारी चीजें, ठीक है. गवर्नमेंट एंड पब्लिक डोमेन, गवर्नमेंट वेबसाइट्स, पब्लिक डोमेन वेबसाइट्स पे ऑलरेडी जिसकी मैंने बात की. मार्केट रिसर्च जर्नल्स अभी आप लोगों के यहाँ पे दिस फॉर बिग कंपनीज अगर होगी तो मार्केट रिसर्च जर्नल डॉक्टर्स के आते हैं, मेडिकल के आते हैं, इनके सब इनके इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से भी आते हैं, ऑटो वगैरह. इफ दे वांट यू कैन बी, बट अभी तो ठीक है, इतना ये लेवल नहीं पड़ता है. मूविंग एड, एक तो नेटवर्किंग विद इंडस्ट्री एंड नेटवर्किंग विद इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, जो इस फील्ड्स में एक्सपर्ट्स है. People who know what they've been doing, this they have been doing that for now. I'm in marketing for the last 23 years. तो we have seen, it's not about 23 बता रहे हैं. बोलने का रीजन ये है कि हर तरीके का केस देखा हुआ है, स्मॉल सेगमेंट से लेके लार्ज सेगमेंट में क्या इश्यूज, उनके कस्टमर्स कैसे होते हैं, वो क्या परेशानी, उनके बजट्स क्या होते हैं, वेरियस थिंग्स. पसंद का टाइम या बेटा नेक्स्ट. सबसे जो जेब में आया दोस्त, उसका इस्तेमाल करो. इंस्टाग्राम पे आपने अगर बिजनेस पोर्टफोलियो देखा होगा, वहां पे कस्टमर से बहुत सारा फीडबैक आता है, अच्छे भी आते हैं. अच्छा, सबसे बड़ी बात वहां पे सच्चा फीडबैक आता है, क्यों ज्यादा वहां पे गालियां पड़ती हैं, क्योंकि एनोनिमिटी है. अगर मैं सामने हूं तो आपके तारीफ में बोल दूं, लेकिन मैं जब नेट पे हूं तो वहां पे आपको एक्चुअली पेट दर्द समझ में आएगा लोगों का, क्या प्रोडक्ट से आपके, क्योंकि वो एनोनिमिटी है, वो बिंदास बोलते हैं. मायूस नहीं होना है, सीखना है उस चीज. तो सोशल मीडिया इज ऑल्सो लर्निंग स्किल्स. आप लोगों के सबके इंस्टाग्राम अकाउंट्स है, बिजनेस अकाउंट्स है, सोशल मीडिया पे है, विजिबिलिटी है, गुड. दैट इज द ह्यूज ट्राउ ऑफ इंफॉर्मेशन, यूज दैट. ओके, आई थिंक बेसिकली दैट्स इट. हर एक जो टॉपिक है उसके अंदर करीब 1 घंटा 1 दिन बात की जा सकती है, बट दैट इज नॉट ऑब्जेक्टिव. बट ये मैं बोल के जाना चाह रहा हूं कि लेट अस स्टार्ट डूइंग थिंग्स बाय नोइंग थिंग्स. आप 1 साल में फर्क अपने बिजनेस में महसूस करोगे, आपके कंपटीशन में डिफरेंस दिखेगा. यू विल बिकम अ मोर अवेयर बिजनेसमैन, जागरूक बिजनेसमैन, कि मैं क्या कर रहा हूं और मेरा कंपटीशन क्या कर रहा है. यकीन मानो फर्क पड़ेगा. जज़ाकुमुल्लाह खैर. मेरा डिटेल्स और नंबर्स यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किए हुए हैं, सो यू कैन ऑलवेज कोऑर्डिनेट विथ मी फॉर एनी ऑफ योर रिसर्च दिस थिंग्स. इंस्टाग्राम पे भी मेरा TBG द बिजनेस गुरु जरा मोटिवेशनल पेज भी है खास करके. सो वंस अगेन थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह खैर. बहुत बहुत अच्छा लगा आप लोगों से कोऑर्डिनेट करके. थैंक यू सो मच.